हाय फ्रेंड्स, इट्स मी योर सिस्टर सोनिया पांडे। फ्रेंड, आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ एक नए सब्जेक्ट, एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ जो बहुत कम लोग बनाते हैं, जिसके बारे में आज तक शायद वीडियोस बनी भी नहीं है। और फ्रेंड, मैं आज उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाने जा रही हूँ। फर्स्ट पहले मैं आपको अपना ड्रेसिंग दिखा दूँ। ये फ्रेंड, मेरा आज मैंने साड़ी पहन रखी है। यू कैन सी माई बैंगल्स। क्योंकि आप लोग हमेशा डिमांड करते हो। मैं लाइट मेकअप किया है फ्रेंड आज। मैं बहुत गर्मियाँ हैं, इसलिए मैं कभी वैसे ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, मैं हल्का मेकअप ही करती हूँ। आज मैंने थोड़ा मेकअप किया है। वैसे मैं विदाउट मेकअप भी फ़ोटोज़ या वीडियो शूट करती हूँ, पर आप लोग की डिमांड से आज मैंने साड़ी पहनी है और बैंगल्स पहनी है बहुत टाइम बाद। हाउ इट्स लुकिंग। तो ओके फ्रेंड्स, ये बात ख़त्म करते हैं। बहुत मेकअप के बारे में बातें हो गई, अब हम बातें मेन मुद्दे पे। तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं फ्रेंड कि मैं सोनिया पांडे, मैं एक फ़ीमेल हूँ। मैं मेल टू से फ़ीमेल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मेरा ट्रांजिशन हुआ है। ठीक है फ्रेंड, मैम अब आज के बाद मैं अपने को ट्रांस वुमेन नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं खुद को ही फीमेल ही मानती हूँ। क्योंकि जब हम मेल होते हैं और उसके बाद हम कन्वर्टेशन कराते हैं, अपना हम ट्रांजिशन कराते हैं और हमारा जेनिटल पार्ट फीमेल हो जाता है, तो मैं जो आप फील करते हो ना, जो फील करते हो आप वही होते हो। तो मैं खुद को एक फ़ीमेल ही फील करती हूँ, एक वुमेन हूँ और मैं वुमेनहुड को एंजॉय कर रही हूँ। मैं ऐसा कोई वर्क नहीं करती हूँ जो ट्रांस सोसाइटी से रिलेटेड हो, मतलब बैगिंग करना या कुछ भी जो उन रिलेटेड वर्क होते हैं। मैं एक रिस्पेक्टेड जॉब करती हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हूँ। मैं एक फैमिली ओरिएंटेड वुमेन हूँ। मैं फैमिली में रहती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं अपने को खुद को फ़ीमेल ही मानती हूँ, फीमेल फील करती हूँ, तो इसलिए मैं अपने को फ़ीमेल ही बोलूँगी, ठीक है। और जिनको मेरे इस वर्ड से प्रॉब्लम है वो मेरी इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम माई ऑल वीडियोज़। जिनको मेरे इन वर्ड से प्रॉब्लम है या जेलस फील हो रहा है, मैं उनसे यही कहूँगी कि वो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को ना देखें, लाइक ना करें। उनके लिए वीडियोज़ नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुद को फ़ीमेल फील करते हैं, खुद को फ़ीमेल समझते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज का मेरा ये वीडियो बहुत रेयर वीडियो है। मुझसे काफ़ी लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि सोनिया दीदी, जिसकी शादी हो चुकी है, जैसे बहुत से ट्रांस पर्सन होते हैं, आप भी फ्रेंड उनमें से होगी जिन पे शादी का प्रेशर बन रहा होगा, जिनके फैमिली वाले, पेरेंट्स वाले उन पे शादी के लिए प्रेशर बना रहे हैं कि शादी करो। एज हो गई है, जब आपकी एज 27, 28, आप 30 प्लस हो जाते हो फ्रेंड, तो आपका घर में एक प्रेशर बनने लगता है कि आप शादी करो, ठीक है। अ, आपको जैसे मेरी स्टोरी पता है फ्रेंड, मेरे पर भी एक सोसाइटी का प्रेशर था, मेरे घर वालों का प्रेशर था कि शादी करनी है। और फ्रेंड, उस सोसाइटी के प्रेशर में आके या फैमिली प्रेशर में आके या फैमिली के लिए मैंने सोसाइटी को खुश करने के लिए मैंने शादी कर ली। और शादी शायद 1 साल भी नहीं चली, शायद 4 या 5 महीने भी नहीं चली, और वो उसका अंत जो डिवोर्स से हुआ। खैर, मेरा लक अच्छा था कि मैंने ज़्यादा सफ़र नहीं किया, और शायद यूनिवर्स मेरे साथ थी, या प्रकृति को अपने साथ कहूँगी, या मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आना था, उसके बाद मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होना था, तो मेरी लाइफ में हुआ। पर फ्रेंड, मैंने जो सेक्रीफाइस किया था वो शायद अपने घर वालों के लिए किया था, पर शायद वो सेक्रीफाइस मेरा नहीं हो पाया। सेक्रीफाइस का कोई मतलब नहीं कर पाया, क्योंकि मैं वो पूरा ही नहीं करके काबिल नहीं थी, मैं वो थी ही नहीं जो मैं बनने की कोशिश कर रही थी। तो आज वही सब्जेक्ट में बात कर रही हूँ फ्रेंड, कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं फ्रेंड, ट्रांस होते हैं, जो फैमिली प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं, जिनका प्रेजेंट में प्रेशर बन रहा होगा कि शादी कर लो। बहुत से माँ बाप लोग की थिंकिंग होती है कि शादी कर लोगे आप तो आपका जो सोच है चेंज हो जाएगी, आप लड़कों की तरह हो जाओगे, आपकी जो फीलिंग है चेंज हो जाएगी। पर मैं एक बंद बात बोलना चाहती हूँ, क्या कभी नेचर के ख़िलाफ़ कोई जा सका है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सूरज जो हमेशा से पूरब से उगता है, क्या वो पश्चिम से उगता है? क्या गुलाब जो महकता है, जिसमें से खुशबू आती है, क्या ऐसा हुआ है गुलाब ने अपनी महक देना बंद कर दिया, या हम ऐसा कुछ उसमें कर दें कि उसमें से खुशबू आना बंद हो जाए? या नदियों का रुख समुद्र की ओर ना करके किसी और की तरफ मुड़ा है? नदियाँ जो होती हैं वो समुद्र में जाती हैं। मेरे कहने का मतलब है, ये तो सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, और हम प्राकृतिक चीज़ों को कभी
बंद नहीं कर सकते, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। उसी तरह एक ट्रांस पर्सन जो होता है, जिसकी फीलिंग फीमेल जैसी होती है, उसको कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक पूरे वर्ल्ड में जिससे वो अपनी फीलिंग को चेंज कर सके, या वो मेल फीलिंग में कन्वर्ट हो जाए, या वो बिल्कुल लड़कों की तरह सोचने लगे। क्योंकि सब चीज़ें जो होती हैं हमारे हार्ट से होती हैं। और फ्रेंड, तुम जानते हो हार्ट जो होता है वो बहुत नेचुरल, उसमें फीलिंग्स होती हैं। ये चीज़ माइंड से नहीं होती, सब हार्ट से होती हैं, सोल होती हैं। हमारी सोल ही फीमेल की है। तो मैं उन सब ट्रांस पर्सन से, ट्रांसजेंडर पर्सन हैं, ट्रांस मेरे बहनें हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड, पहले तो आप ऐसा कोई कदम ना उठाओ कि आप शादी करो। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सोसाइटी को दिखाने के लिए, या कुछ लोग क्या होते हैं ना, प्रिटेंड करते हैं खुद को दिखाने का कि उनके अंदर फेमिनिन फीलिंग्स होती हैं, एक्टिविटी फेमिनिन होती हैं, पर वो अपनी इन्हीं चीज़ों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए कि समाज में उनकी मजाक ना बने, वो शादी कर लेते हैं। क्यों सोचते हैं अगर वो शादी कर लेंगे तो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। पर वो ये नहीं सोचते हैं कि वो अपनी इस गलत काम को छुपाने के लिए, या जो इस नेचुरल थिंकिंग को छुपाने के लिए किसी और की लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। क्या फ्रेंड, आपका जो मन में, आपके मन में लोगों की जो धारणा बन चुकी है कि आप लड़की ऐसे हो, आप फेमिनिन हो, क्या एक लड़की की शादी करने के बाद क्या आपको लग रहा है लोगों का मुंह बंद हो जाएगा? ये कभी नहीं हो सकता फ्रेंड, कभी नहीं हो सकता। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अभी तक जितना एक्सपीरियंस है, मैं जितनी बातें बोलती हूँ फ्रेंड, ये खुद के एक्सपीरियंस से ही बोलती हूँ। मैंने भी बहुत दुनिया देखी है, बहुत लाइफ में देखा है कि क्या सही क्या गलत है। और आज जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो बहुत दुनिया को देख के, सोच समझ के मैंने फ़ैसला लिया है फ्रेंड। ये ऐसा वैसा फ़ैसला नहीं है कि क्विक डिसीजन ले लिया और मैंने अपना जेंडर चेंज करा लिया। ये जेंडर चेंज जो मेरा हुआ है फ्रेंड, ये बहुत एक लंबी डेस्टिनी है, एक डेस्टिनेशन मैंने पाया है, उसके बाद अपने को चेंज करा है। तो मैं यही कहूँगी कि जिनकी शादी हो चुकी है, ये सब्जेक्ट उनके लिए है कि जिनकी शादी फैमिली प्रेशर में आके या सोसाइटी प्रेशर में आके, वो खुद को वो ही प्रूव करने के लिए कि हम लोग हमें गलत ना बोलें, लोग हमें गलत बातें हम पे कमेंट मारें, या फैमिली प्रेशर जो है उन बातों को लोग ना करें, या हम पे एक फैमिली प्रेशर बन जाता है जिस कारण हम अपने को शादी कर लेते हैं, लोगों का मुंह बंद कर ले। तो फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों का मुंह कभी बंद नहीं होता। और पहली बात, आप एक नेचर को चैलेंज कर रहे हो, आप एक नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप जो हो वो नहीं हो। जैसे कि मैंने कहा कि जो कुदरती चीज़ होती है, क्या कभी उसका अंत हो सकता है? क्या सच्चाई को आप दबा सकते हो? आप जो हो वो हमेशा रहोगे। जैसे कि गे पर्सन होता है, उसको गेज़ में ही इंटरेस्ट होता है। अगर उसकी शादी करवा दी जाती है तो वो फैमिली भी बनाता है, उसके बच्चे भी होते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो गेज़ होते हैं, जिनको लड़कों में इंटरेस्ट होता है, पर वो फैमिली प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं। हाँ, वो इस लायक भी होते हैं कि वो सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं किसी लड़की के साथ, उनके बच्चे भी हो जाते हैं। पर मैंने कितने लोगों का मैंने पर्सनली बात करी है, पर वो फिर भी कहते हैं कि ये सब सिर्फ समाज को दिखाने के लिए उन्होंने किया, पर उनको अपनी वाइफ से कोई प्यार नहीं है। वो सिर्फ ये दिखावा, एक बच्चे पैदा करना या घर वालों को एक वंश आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शादी कर ली, पर उनको इस शादी से कुछ, वो भी खुश नहीं है। उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध होता है लड़कों के साथ, एक किसी नहीं साथ ही, बहुत लोगों के साथ होता है। कितनों की वाइफ को पता चल जाता है कि उनका हस्बैंड गे है, वो बेचारी कुड़ती रहती हैं, वो सोचती हैं हमारी लाइफ क्यों ख़राब की। क्या कोई औरत आप ही बताइए, क्या आपकी बहन की शादी किसी गे के साथ हो जाए और उसको बाद में पता चले, या आपको बाद में पता चले कि वो गे था या वो ट्रांस था, तो आपको कैसा फ़ील होगा, या आपकी बहन को कैसा फ़ील होगा, या आपके फैमिली रिलेशन में कोई लड़की होगी उसको कैसा फ़ील होगा। तो फ्रेंड, यही होता है कि जब हम शादी तो कर लेते हैं समाज को दिखाने के लिए, हमारे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, पर हम लाइफ से कभी खुश नहीं होते। हम हमेशा एक ड्यूअल लाइफ जीते हैं, एक समाज को दिखाने के लिए और एक खुद की लाइफ जो हम हमेशा से होते हैं। तो अगर आपकी शादी हो गई है और आप घुट रहे हो इस रिलेशन से, मैं इस सब्जेक्ट पे आती हूँ, अपने मेन मुद्दे पे आती हूँ कि अगर आपकी शादी हो गई है फैमिली प्रेशर में आके, और आपकी वाइफ को अभी इस बारे में कुछ नहीं पता है, और आपका कोई सेक्सुअल रिलेशन भी नहीं बन पाया है या बन भी गया है, और उसके बाद भी आप खुश नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है वो खुशियाँ लोगों को दिखाने के लिए होती हैं। आप लोगों को दिखाओगे कि आप खुश हो, पर आप अंदर से खुश नहीं होते हो। जब आप खुश नहीं हो तो क्या आपका पार्टनर, जो आपकी वाइफ जो है, क्या वो खुश रह सकती है? वो नहीं, को कभी खुश नहीं होगी।
तो फ्रेंड क्या होता है, अगर आप इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो तो पहली चीज़ क्या है, आपको एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप उठाना होगा। फ्रेंड वैसे ही सब्जेक्ट में मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी बनाने की, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद मैं सब्जेक्ट पे बात करके दो एक परिवारों को ख़त्म कर रही हूँ या रिलेशन को ख़त्म करवाने की कोशिश कर रही हूँ। पर मैं ये सब्जेक्ट उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो शादी के बाद पल पल घुट रहे हैं, जो सोच रहे हैं हम सुसाइड कर लें, शादी हमारी क्यों करा दी गई। वो लड़की भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है, आप भी सफ़र कर रहे हो, आपके बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए आप साथ रह रहे हो 1 साल 2 साल 3 साल से। और वो लड़की भी अपनी फैमिली के लिए या समाज के कारण चुप है, आप भी चुप हो। तो फ्रेंड ये मेरी नज़रों में एक अच्छा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ कुदरत ने आपको नहीं दी है, जो फीलिंग कुदरत ने आपने को नहीं दी है, उसको दिखावा मत करो, ठीक है फ्रेंड। तो पहला इसमें आपका रीज़न यही होगा, पहला आपका स्टेप यही होना चाहिए कि आप 1 मिनट फ्रेंड होल्ड करना। राइस बोलो मत, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो राइस शांत रहो ना, वीडियो बना रही क्यों बोलता है। हाँ फ्रेंड बोलिए। सॉरी फ्रेंड, एक्चुअली कोई डिस्टर्बेंस हो रहा तो मैं बोल के आई कि शोर शराबा ना करियो, कि मेरी फैमिली में बहुत से मेंबर्स हैं, वो बात करते रहते हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि पहले आप इस चीज़ को कन्फेस करें अपनी वाइफ के आगे। अगर आपकी वाइफ को ये पता नहीं है कि आप गे हो या आप एक ट्रांस पर्सन हो, आपकी फैमिली आपके अंदर फीलिंग है, तो पहला आप अपनी वाइफ से कन्फेस करो कि ये गलती हो गई है आपसे, एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी आपने समाज को सॉरी दिखाने के लिए, या फैमिली प्रेशर में आके, जो भी आपका एक प्रेशर था आपके ऊपर, जो भी एक प्रेशर था, उस प्रेशर में आके आपने शादी कर ली है और मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ ख़राब हो गई है, तुम्हारी लाइफ में जो हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। और इस बात को कन्फेस करो दिल से कि आपसे गलती हो गई है। देखो फ्रेंड, जब आप दिल से कन्फेस करते हो ना, तो आपको ऊपर वाला ही माफ़ कर देगा। पर अगर आप बनावटपन दिखा रहे हो तो खैर आपके साथ कोई घटना नहीं होगा। आप उसके सामने, अपनी वाइफ के सामने दिल से कन्फेस कीजिए, उसको बताइए कि मैं घुट रहा हूँ, मेरे अंदर ये फीलिंग है, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं जिस्म से लड़का हूँ पर मैं अंदर से कहीं से लड़का नहीं हूँ, और मैं एक लड़की बन के रहना चाहता हूँ। और लड़की बन के नहीं भी रहना चाहता हूँ, पर मैं फ्री रहना चाहता हूँ, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, मैं इस बंधन में नहीं बनना चाहता, जो बंधन के लिए मैं हुई नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। तो फ्रेंड अगर आप उसके सामने कन्फेस करेंगे, अगर वो लड़की वाकई एक अच्छी लड़की होगी, वो भी एक इंसान होगी, तो वो खुद चाहती होगी कि ऐसा कुछ हो, हम आप और वो अलग हों, वो भी अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सके किसी ऐसे इंसान के साथ जो उसे प्यार दे सके, जो उसे समझ सके। तो फ्रेंड जब आप कन्फेस कर लोगे, आप लोग फिर बातें करो, फिर आपका सेकंड स्टेप होगा, आप अपनी फैमिली से इस बारे में बेटर बात करो। आप दोनों बैठ के, आप और आपकी वाइफ दोनों इस बारे में बैठ के अपनी फैमिली से बातें करो। ये बात बताओ कि कब तक हम इस लाइफ को ढोएंगे। किसी की शादी को 1 साल हो गया होता है, किसी की शादी को 2 साल हो गया होता है, किसी की शादी को शायद अभी 6 महीने हुए होंगे, या किसी की रिसेंटली शादी हुई होगी। आप ये पूछिएगा कि कब तक आप इस रिलेशन को ढोएंगे। जिस रिलेशन में प्यार नहीं है, जिस रिलेशन में शारीरिक संबंध नहीं है, कब तक इस रिश्ते को आप समाज को दिखाने के लिए ढोगे। ये रिश्ता उसी अंदर ही अंदर तिल तिल के मरता है, और इसका परिणाम बहुत बहुत भयंकर होते हैं। इसके परिणाम मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि कहीं कितनों की वाइफ ने, लड़कियों ने सुसाइड कर लिया है प्रेशर में आके, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो क्या करें। वो घर जा नहीं सकती हैं, क्योंकि हमारी इंडियन मेंटलिटी होती है कि शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है। तो वो लड़कियां क्या करती हैं, सुसाइड कर लेती हैं। कहीं पर ऐसा होता है कि लड़के सुसाइड कर लेते हैं। तो फ्रेंड वो परिस्थितियाँ मत आने दो, अपनी फैमिली को बताओ इस बारे में कि ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं। तो इसलिए बेटर है कि हमने जो गलतियाँ कर दी हैं उसके लिए हमें माफ़ कर दिया जाए। आप अपनी फैमिली के सामने बैठ के बातें करो, खुल के बातें करो, एक खुले विचारों के साथ, एक बिल्कुल खुल के दिल से बताओ उनको कि ये गलत है, हमसे गलत हो गया है। और कृपया समाज को दिखाने के लिए आप हमारी हमारी ज़िंदगी की बर्बादी मत करो, हमारी ज़िंदगी की बलि मत दो। क्योंकि आपकी बलि देकर समाज को खुश करना, ये कौन सी समझदारी है, ये किस फैमिली की समझदारी है फ्रेंड, कि अपने बच्चों की खुशियों की बलि देकर आप समाज को खुश रख रहे हो, जहाँ आपके बच्चे तिल तिल मर रहे हैं। तो सेकंड स्टेप यही हुआ कि आपने घर वालों के सामने बैठ के कन्फेस करो, उनको बताओ, ठीक है। आपके घर के जो बड़े बड़े जिन्होंने शादी में इंटरफेयर किया था, जिन्होंने शादी में आपकी ये बढ़ के हिस्सा लिया था, जिन्होंने आपकी शादी पक्की करवाई थी, उनके सामने अपनी बातों को रखो, और उस हिसाब से रखो कि उनको समझ में आए कि हाँ कुछ गलती हुई है। वैसे तो ये शादी डिसीजन पहले ही सोच लेना चाहिए, शादी से पहले आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि शादी नहीं करनी है।
बाय हुक एंड बाय क्रूक, कुछ भी हो जाए मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे किसी की लाइफ ख़राब नहीं करनी है फ्रेंड, ठीक है। थर्ड स्टेप होगा, जब आपके घर वाले आपको समझ जाएंगे तो आपके घर वाले उस लड़की के घर वालों से बात करेंगे, ठीक है, और लड़की भी अपने घर वालों से बात करेगी। फ्रेंड ये बहुत बड़ा डिसीजन है, मुझे पता है कि 2 रिश्ते ख़त्म करना बहुत बहुत मुश्किल होता है, पर अगर आप दोनों राज़ी हैं एक दूसरे से अलग होने के लिए और अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप दोनों अलग हो जाओगे तो आप अपनी लाइफ अच्छी तरह स्टार्ट कर सकते हो और लड़की अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकती है एक अच्छे लड़के के साथ, वो अपनी फैमिली बचा सकती है। तो जब आप अपने दोनों अपनी फैमिली से बातें कर लोगे, दोनों का एक फैमिली में एक समझ में आ जाएगा कि आप लोग की लाइफ जो चल रही है वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है और बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप लोग का डिवोर्स हो जाए, तो फिर एक आप आगे स्टेप उठा सकोगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो मेरे स्टेप्स हैं ये तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि मैंने जो अपनी लाइफ में किया, मैंने जिससे अपनी लाइफ में कन्फेस किया, क्योंकि मैंने सबसे पहले प्रकृति से क्षमा मांगी, उस यूनिवर्स से क्षमा मांगी कि मुझसे गलती हो गई है। मैंने भी फ्रेंड अपने कुछ दोस्तों को देख के कुछ पता नहीं मेरे मन को क्या लगता था कि शायद ऐसा हो जाएगा, कुछ भ्रांतियाँ थी कि शायद फैमिली बढ़ जाएगी, मेरा वंश बढ़ जाएगा, कुछ भी था, मैंने भी स्टेप उठा लिया था, बट मैं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ रिलेशन भी नहीं बना था, कुछ भी नहीं हुआ, बस सिर्फ हम घुट रहे थे, हर दिन रोना, हर रात को सुबह उठते हुए आंसू, रात को सोते समय आंसू। और शायद यही कंडीशन मैं जानती हूँ हर ट्रांस पर्सन के साथ होती है जिनकी शादी करा दी जाती है, चाहे वो लेस्बियन हो चाहे वो गे हो। तो मैं उन सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लेस्बियन हो, आप गे हो, आप ट्रांस कम्युनिटी से रिलेटेड हो, तो आप शादी मत करो। देखो, आपकी शादी ना करने से ऐसा तो है नहीं कि दुनिया चलना बंद हो जाएगी, प्रकृति ने बैलेंस बना के रखा है। आपकी शादी नहीं होने से एक किसी की ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाएगी, प्लस आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह जी सकोगे, फ्रीडम के साथ जी सकोगे, अपने अकॉर्डिंग जी सकोगे। और जो अपने घर के इकलौते बंदे हैं, इकलौता बच्चा है, अपने घर का इकलौता लड़का है, उसके लिए भी कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपका वंश आपकी शादी से ही बढ़े। अगर आपके माँ बाप ये कहते हैं तो शादी नहीं करेगा या नहीं करेगी, तो ये वंश कैसे बढ़ेगा। तो फ्रेंड, आप टेस्ट ट्यूब बेबी से अपने बच्चे पैदा कर सकते हो। बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे आपने देखा है तुषार कपूर है, करण जौहर है, जिन्होंने शादी नहीं की पर उनके खुद के बच्चे हैं ना, उन्होंने सैरोगेसी से या टेस्ट ट्यूब बेबी से अपना बेबी पैदा किया है। तो वंश तो आपका बढ़ सकता है ना किसी भी तरीके से। ज़रूरी नहीं शादी करके ही आपका वंश बढ़े, और ये शादी करना कौन सी समझदारी है कि आप किसी की लाइफ को ख़राब कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड। तो ये मेरा वीडियो आज उन्हीं लोगों के था जिनकी शादी हो चुकी है, जिनका मैरिड लाइफ बहुत ख़राब चल रही है और जो उससे कम आउट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लाइफ में हम उससे बाहर निकलें और क्या करें ऐसा। तो फर्स्ट है कि आप अपनी वाइफ से पहले खुद से कन्फेस करो, खुद को एक्सेप्ट करो कि आप एक ट्रांस पर्सन हो, गे हो। सेकंड, आपका स्टेप होना चाहिए अपनी वाइफ के साथ, या आपका जो पार्टनर जिससे शादी होने वाली है, अगर आपकी शादी होने वाली है, आपकी फ़िक्स हो गई है, उससे कन्फेस करो। थर्ड है अपनी फैमिली को कन्फेस करो, उनके सामने डिस्कशन करो। फोर्थ है कि आप लड़की के घर वालों से ही और खुद के घर वालों से बैठ के इस बारे में डिस्कस करो, खुल के डिस्कस करो कि क्योंकि मुझे पता है इसका अंत 3 साल बाद नहीं, 4 साल बाद नहीं, 5 साल बाद नहीं, 6 साल बाद नहीं, सिर्फ बर्बादी है, डिवोर्स है। क्योंकि कुछ भी चीज़ आप गलत होती है उसका एक अंत ही होता है, वो अंत बर्बादी पे ही समाप्त होता है। सिर्फ मैंने 100 में से सिर्फ 1 या 2% लोगों को देखा है जिन्होंने इस चीज़ को निभाया है। किस तरह निभाया है आई डोंट नो, उन्होंने हंस के निभाया है, रो के निभाया है, या दिखावे में निभा दिया है, फॉर्मेलिटीज़ में निभा दिया, पर वो उनकी लाइफ खुश नहीं है। उनसे अगर पर्सनली बात करी मैंने, तो मैंने कितने लोग को देखा जिनकी एज 60 हो गई है, 70 हो गई है, पर उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं थी। उनके बच्चे भी हुए, वो दादा भी बने, वो नाना भी बने, पर लाइफ में खुशियाँ नहीं थी, सिर्फ घुटन ही थी, और उस घुटन के साथ उन्होंने पूरी ज़िंदगी को निकाल दिया। तो फ्रेंड, क्या ज़रूरी है कि हम समाज को दिखाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी घुटन के साथ निकाल दें? क्या ये दिखावा कब तक दिखावा करेंगे? और फ्रेंड, दिखावे से क्या किसी की ज़िंदगी अच्छी हो पाई है? तो पहले तो खुद को एक्सेप्ट करो कि यू आर अ ट्रांसजेंडर पर्सन, यू आर ए फेमिनिन पर्सन। उसके बाद आप दुनिया का सामना करो। और ज़रूरी नहीं है आप हर कोई इंसान सेक्स चेंज ही कराए, सेक्स चेंज एक अलग ऑप्शन है, एक अलग स्टेप है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को जियो, अपने अकॉर्डिंग जियो, फ्रीडम के साथ जियो, पर किसी की लाइफ ख़राब करने का आपको हक नहीं है फ्रेंड।
ठीक है फ्रेंड। और इस बारे में बहुत सारी बातें मैं कर सकती थी, इसमें बहुत लंबा चौड़ा एक डिस्कशन कर सकती थी, पर फ्रेंड मुझे लगता है कि मैंने कम समय में बहुत कुछ बता दिया है। पर मैं आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कभी भी फैमिली प्रेशर में आके सोसाइटी को दिखाने के लिए कभी आप शादी मत करो। शादी तभी करना चाहिए जब आपका दिल अंदर से खुद खुशी से कह रहा है कि हाँ मुझे शादी करनी है, मुझे एक लड़की से शादी करनी है। तो आप जिससे शादी करना चाहते हैं, आपका ये सिलेक्शन आपका होना चाहिए कि आप लड़के हो तो आप लड़के से शादी करना चाहते हो, आप लड़की हो तो लड़की से शादी करना चाहती हो, आप ट्रांस हो तो आप अपने एक स्ट्रेट से शादी करना चाहते हो, बायोसेक्सुअल से। ये आपका सिलेक्शन होना चाहिए, इसमें समाज का सिलेक्शन कहीं से नहीं होना चाहिए, समाज का इसमें कोई योगदान नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, आपको पता करना है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं इसी वर्ड्स के साथ खुद को ये अपने वीडियो को ख़त्म करूँगी फ्रेंड। और एक बार फिर से आप देख सकते हो मेरे का you can see my stomach. My bangles. ठीक है फ्रेंड, तो आप इस बारे में विचार करिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो, मैंने कुछ गलतियाँ करी हो, मुझे इसके लिए माफ़ करिएगा। पर मैं किसी की लाइफ को ख़राब होने देना नहीं चाहती हूँ। मैं हमेशा चाहती हूँ कि जितने मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, सब खुश रहें जैसे मैं आज खुश हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। मैं फ्री होकर अपनी लाइफ में इतनी खुश हूँ फ्रेंड, इतनी खुश हूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि आज मैं अपनी सोसाइटी में विद रिस्पेक्ट के साथ जी रही हूँ। मैं एक रिस्पेक्टफुल जॉब कर रही हूँ, मैं फैमिली में रह रही हूँ, मैं आज हर कुछ अचीव कर रही हूँ जो एक नॉर्मल वुमेन एक अचीव करती है। और मैं अपने वुमेनहुड को एंजॉय कर रही हूँ। तो इसी विक्ट्री के साथ, इसी पॉजिटिव वर्ड के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगी। तो फ्रेंड बाय, लव यू।